हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होगे। तो आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, आपका एनटीए का सिलेबस हो, नीट का, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ों को अभी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ें या जाने उसके बारे में, तो वो डेफिनेटली डबल फर्टिलाइजेशन रहने वाला है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे से क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा जो बॉटनी का सिलेबस है वह एंजियोस्पर्म्स के आसपास ही घूम रहा है। सही बात है। तो एंजियोस्पर्म्स के अगर आसपास ही सारी की सारी चीजें हैं, तो एंजियोस्पर्म्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब हम इस छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके बताएं, सजेशंस दें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। चलिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है मैंने। तो क्योंकि सब लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करते और कुछ लोग व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने दोनों तरफ बना दिया है। तो उसकी जो लिंक है वो मैं इस बार वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप आराम से जाएं और वो चैनल ज्वाइन कर लें, तो जो भी नई वीडियो आएगी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और साथ में हम उस पर कुछ क्विजेस, कुछ क्वेश्चंस और आने वाले जो वीडियोस हैं, जो आने वाले हमारी पूरी प्रोग्राम है कि कैसे हम आगे किस टाइप के टॉपिक्स को हम आगे कवर करने वाले हैं, वो सारी बातें वहाँ पर हम डाल देंगे पहले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है ना, गेमीट्स के फ्यूजन के लिए हम ये टर्म जनरली यूज करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला इसे? डबल फर्टिलाइजेशन बेटा इसलिए बोला क्योंकि 2 बार हो रहा है फर्टिलाइजेशन। सही बात है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं हिस्टोरिकली कि सबसे पहले इसे ढूंढा किसने। तो इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय नवाशिन। ठीक है, तो नवाशिन ने इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था। ठीक है, इन लिली एंड फ्रिटिलारिया, लिली में और फ्रिटिलारिया नाम के प्लांट्स के अंदर इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया। और डबल फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस ट्वाइस। फ्यूजन ऑफ गैमीट 2 बार होगा। ठीक है, तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हमने डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो ये है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा याद हो, अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर किया था इस चीज को, कि जो एक पॉलन ग्रेन होता है वो ऐसे 2 मेल गैमीट से रिलीज करता है। ऐसी एक पॉलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट रिलीज करता है ना। तो जैसे पॉलन ट्यूब आ रही है तो यहाँ पे देखिए 2 मेल गैमीट्स। सही बात है। तो अगर ये 2 मेल गैमीट्स रिलीज कर रहा है तो दोनों ही मेल गैमीट्स फ्यूज भी होते होंगे। सही है। तो जो फ्यूजन है वो 2 बार इसलिए हो रहा है क्योंकि ईच पॉलन रिलीज 2 मेल गैमीट्स। ठीक है सर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनमें से 1 मेल गैमीट, एक जो है वो फ्यूज होता है विद एग सेल, और एग सेल भी हैप्लॉइड है, और मेल गैमीट्स तो ऑब्वियसली बात है हैप्लॉइड ही होंगे। तो इन 2 में से एक जो है वो फ्यूज होता है एग के साथ टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो एक एग के साथ फ्यूज हो गया जाइगोट बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो फ्यूजन है एग के साथ, इस फ्यूजन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंगैमी। इसको हमने नाम दिया है सिंगैमी। ठीक है, और जो दूसरा वाला है अदर वन फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई,
नाउ इन केस अगर आपको ध्यान ना हो कि पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, तो देखिए ये हमारा सेंट्रल सेल होता है ना, ये हमारा सेंट्रल सेल होता है। सेंट्रल सेल किसका होता है बेटा? ये हमारा सेंट्रल सेल होता है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल है और इस सेंट्रल सेल के पास अपने दो न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो जो दूसरा मेल गेमीट आ रहा है ना बेटा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, इट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई। और क्योंकि वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है तो पोलर न्यूक्लियाई के पास देयर आर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, सही बात है। तो यहां पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और उसके साथ एक मेल गेमीट भी आकर फ्यूज हो रहा है। तो ये कंडीशन देखो कैसी होगी, ये कंडीशन ऐसी होगी, देखो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और इसके साथ मेल गेमीट का भी न्यूक्लियस आकर फ्यूज हो रहा है। तो ये N, ये भी N, ये भी N। तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन एक्चुअल में हो रहा है यहां पे और इससे एक सेल बनता है विच इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि एक ट्रिप्लॉइड सेल है। और इसी के न्यूक्लियस को, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कौन सा है देखो, तो यही सेंट्रल सेल जो अभी तक सेंट्रल सेल की फॉर्म में हम देख पा रहे हैं, जब यहां पर एक मेल गेमीट आकर फ्यूज हो जाएगा तो दिस सेंट्रल सेल विल ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और उसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस होगा अपना, उसी के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है एग्जाम में। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चलकर कंप्लीट एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कंप्लीट एंडोस्पर्म बनाता है विच इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। आ रही बात समझ? हाँ, ये जाइगोट क्या करता है? ये जाइगोट आगे चलकर पूरा एम्ब्रियो बनाता है। दिस इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। आ गई बात समझ में? तो एम्ब्रियो, और तुम्हें पता है कि एम्ब्रियो से ही तो नया प्लांट आएगा, इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो सर एम्ब्रियो का तो फंक्शन हमें क्लियर है कि वो तो नया प्लांट बनाएगा, लेकिन ये एंडोस्पर्म क्या करता है ना? तो एंडोस्पर्म एक नरिशिंग टिश्यू है, इट इज अ नरिशिंग टिश्यू, और ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये भी बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक कैच है। कई बार क्या होता है बच्चे कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, कई बार ये पहले ही फ्यूज हो जाते हैं, कई बार इसके आने से ठीक पहले फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाता है बेटा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और फिर मेल गेमीट आकर इससे फ्यूज होता है। तो बात तो वही हुई ना, पहले भी 3n बनता, अभी भी 3n। देखो n प्लस n 3n। और अगर ये मान लो पहले से ही फ्यूज हो गया और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रहा है, जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो ये 2n और ये n, तब भी क्या बनेगा? 3n, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बनता है ट्रिपल फ्यूजन से। ये जो प्रोसेस है, यहां पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा? वी कॉल इट ट्रिपल फ्यूजन, वी कॉल इट ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्म्स हो गए बेटा इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में ध्यान रखना है अपने को। कौन कौन हो गए? एक तो हो गया ये सिंगैमी, और एक हो गया हमारे पास ये ट्रिपल फ्यूजन। आ रही बात समझ में? तो ये 2 बार फ्यूजन जो हो रहा है, इसी वजह से इसको हमने नाम क्या दिया पूरे प्रोसेस को? वी कॉल दिस एंटायर प्रोसेस एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वी कॉल दिस एंटायर प्रोसेस एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं। अब एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है। क्या आता है? क्वेश्चन ये पूछता है तुमसे कई बार कि भाई अगर किसी प्लांट के अंदर ट्रिपल फ्यूजन होने से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है, अगर वो एंडोस्पर्म में डेवलप नहीं हुआ प्रायर टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले, तो ऐसे सीड्स नॉन वायबल होते हैं, ऐसे सीड्स में से प्लांट नहीं निकलता, ऐसे
एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? अब भाई देखो, सिंपल रीजन है, बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि एंडोस्पर्म एक नरिशिंग टिश्यू है। तो अगर एक नरिशिंग टिश्यू है जिसका बनना जरूरी था एम्ब्रियो के बनने से पहले ताकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे सके, तो अगर ये नरिशिंग टिश्यू ही नहीं बना तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा कौन? और यही रीजन है कि अगर मान लो किसी एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा हो जाए कि एंडोस्पर्म नहीं बना, ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पहले ही स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। क्यों हो पाएगा भाई? नरिशमेंट देने वाला टिश्यू ही नहीं है, अब तुमको खाना पीना देने वाला टिश्यू है ही नहीं, तुम्हें खाना पीना कहीं से मिल ही नहीं पा रहा और तुम ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, तो कब तक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, एक टाइम के बाद ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है। आ रही बात समझ? अब हम इसके बाद जो छोटी सी चीज कवर करेंगे दैट विल बी कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस है और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस है। आ रही बात समझ? तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, टू द पॉइंट था, काम की सभी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं। अब इसके आगे की वीडियो के अंदर हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप इस वाले पार्ट को एक बार फटाफट देखकर एनसीईआरटी रीड करके थॉरो कर लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन दोनों पार्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय।